मेरे पिता एजुकेशन के हेड थे। मैं घर गया और मैंने उनसे पूछा कि क्यों हमें पैसों के बारे में स्कूल में नहीं सिखाया जाता। और उन्होंने मुझे देखा और कहा कि गवर्नमेंट वो हमें सब्जेक्ट पढ़ाने नहीं देती। गवर्नमेंट हमें बताती है कि वो क्या हम पढ़ा सकते हैं और क्या हम नहीं पढ़ा सकते। मैंने सोचा कि अजीब है, लेकिन हम स्कूल क्यों जा रहे हैं? पैसों के बारे में सीखने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा काम जॉब पाना है, लेकिन हम जॉब करेंगे पैसे कमाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें सिर्फ जॉब पाना है। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, क्या जॉब का पर्पस पैसे कमाना नहीं है? उन्होंने कहा हाँ सही है। तो फिर हम सिर्फ पैसों के बारे में क्यों नहीं सीखते? मैं जॉब का पार्ट स्किप कर सकता हूँ। और वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा अगर तुम पैसों के बारे में सीखना चाहते हो तो क्यों तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के पिता से नहीं पूछते? मैंने कहा क्यों? मैं उनसे जाके क्यों पूछूं? क्योंकि माइक के पिता एक एंटरप्रेन्योर है। आप कौन है? मैं एक एम्प्लॉय हूँ, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो मैंने कहा उसमें अंतर क्या है? उन्होंने कहा अंतर यह है कि एंटरप्रेन्योर को पैसों के बारे में जानना ज़रूरी ही होता है, वरना वह एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाएंगे। लेकिन एक एम्प्लॉय को पैसों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट उसका ध्यान रखती है और कंपनी उसका ध्यान रखती है। तो मैं बच्चा था और मैं पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया। तो फिर मैंने अपने पिता की एडवाइस को मान लिया और मैं माइक के पिता के पास गया और मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया और मैंने कहा कि देखो मैं यहाँ पर हूँ, मैं 9 साल का हूँ, मुझे पैसों के बारे में सिखाओ। और ये वो समय जहाँ से रिच डैड और पुअर डैड की कहानी शुरू होती है। मेरे रिच डैड मुझे पैसों के बारे में सिर्फ एक ही कंडीशन पे सिखाते और वो कंडीशन थी कि वो मुझे कभी भी पे नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जिस समय मैं तुम्हें पे करूँगा तुम सोचोगे कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ। उन्होंने कहा यही जाल है, एंटरप्रेन्योर फ्री में काम करते हैं। और मैं अभी 9 साल का हूँ और मेरा दिमाग पूरी तरीके से हिल चुका है। तो मैं कभी भी पैसे नहीं लेना है, समझ जाओ बच्चे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं समझ गया। तो फिर मैं पैसे कैसे कमाऊँगा? तो यही तो वो चीज़ है जो कि एंटरप्रेन्योर को पता करना होता है। तो फिर मैं पैसों के बारे में कैसे सीखूँगा? तो वो मुझे मोनोपोली के गेम बोर्ड पे ले गए। तो मैं सब कुछ फ्री में काम करता था, पहले सफाई करना, उसके बाद अकाउंटिंग करना या मार्केटिंग करना, लेकिन मैंने ये सब काम फ्री में किए। और वो मुझे पैसों के बारे में सिखाने के लिए तैयार हो गए और पैसों के बारे में वो ऐसे सिखाते थे कि हम मोनोपोली का गेम खेलते थे। और एक दिन फाइनली मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। मैंने उनसे पूछा कि हम पैसों के बारे में कब सीखेंगे? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि हम क्या कर रहे हैं? हम लोग मोनोपोली खेल रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि हम लोग मोनोपोली खेल रहे हैं। उन्होंने फिर पूछा क्या तुम्हें क्या लगता है कि हम क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा मैं तुम्हें पैसे के बारे में सिखा रहा हूँ। दुनिया में बहुत सारे फार्मूला है सक्सेस होने के लिए, लेकिन उनमें से एक है मोनोपोली का गेम खेलना। 4 ग्रीन हाउस और 1 रेड होटल। उन्होंने कहा सबसे अच्छा तरीका पैसे कमाने का है मोनोपोली खेलना असली ज़िंदगी में। 4 ग्रीन हाउस और 1 रेड होटल। मैंने कहा यही सब कुछ है? उन्होंने कहा हाँ यही है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करता हूँ? मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो फिर वो मुझे बाहर ले गए और उन्होंने मुझे उनके ग्रीन हाउसेस दिखाए। और 10 साल के बाद जब मैं स्कूल में था न्यूयॉर्क में और मैं हवाई वापस आया तो मेरे रिच डैड मुझे ले गए। वो मुझे वाई विकी ब्रिज पर ले गए और वहाँ पर मुझे एक सबसे महंगा होटल दिखाया। वो वाई विकी ब्रिज पे जो सबसे महंगा होटल था वो उनका था, जैसे कि मोनोपोली के गेम में होता है। एसेट्स को एक्वायर कर और वो बड़े एसेट्स बन जाते हैं। वो प्रॉपर्टी उस समय में काफ़ी बड़ी नहीं थी, तो उन्होंने वहाँ पे दूसरे छोटे घर खरीदे। क्योंकि वाइकी में गंदे टाउन थे, तो उन्होंने इस शॉप ओनर को ख़रीदा और उस शॉप ओनर को ख़रीदा और फाइनली उन्होंने लार्ज पीस ऑफ प्रॉपर्टी को इकट्ठा कर लिया। फिर उसके बाद फाइनली उन्होंने ये बड़ा होटल ले लिया और उन्होंने उसे $800 मिलियन में बेचा। तो ये वो तरीका है जिससे मैं पैसों के बारे में सीखा।